नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। देखिए हमारी खास पेशकश सेना सिरमौर पराक्रम और शौर्य। अरुणाचल प्रदेश में भारत की तीनों सेनाओं का दमखम देख दुश्मन का दिल दहल जाए। दरअसल 10 से 18 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में एक्स पूर्वी प्रहार नामक एक त्रिसेवा अभ्यास चल रहा है। यह संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण पर्वतीय परिस्थितियों के लिए तैयारी की जा सके। अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास, तीनों सेनाएं दिखा रही हैं दम। अग्रिम क्षेत्रों में एक्स पूर्वी प्रहार, त्रिसेवा अभ्यास में दिख रहा सेना का शौर्य। तीनों सेनाओं के एक साथ अभ्यास से कई मोर्चों पर मदद। संयुक्त अभ्यास का मकसद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए भारतीय सेनाओं की ताकत को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारत की आधुनिक युद्धक टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल भी दिख रहा है। तीनों सेनाओं के एक साथ अभ्यास से कई मोर्चों पर मदद मिली है। इस अभ्यास में 29 लड़ाकू विमान, निगरानी प्लेटफॉर्म, चिनूक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र, साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर का उपयोग किया जा रहा है। यह आधुनिक उपकरण क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में जवानों के लिए काफी मददगार। यह अभ्यास इन मायनों में अहम है कि अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट से बाद पेट्रोलिंग शुरू की है। क्या है सैन्य अभ्यास का मकसद? यह अभ्यास आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाता है, जो आधुनिक युद्ध तकनीक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। तीनों सेवाओं से भाग लेने वाले बल उन्नत लड़ाकू विमान, टोही प्लेटफॉर्मों, चिनूक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ M777 अल्ट्रा लाइट उपयोग कर रहे हैं। ये अत्याधुनिक परिसंपत्तियां क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति में अभूतपूर्व स्तर की गतिशीलता, मारक क्षमता और सटीकता प्रदान करती हैं। This exercise is giving a unique opportunity for tri-services which are coming together. It is a real-time scenario which is being painted, and it is giving a unique opportunity for us to come together, plan and integrate our various aspects of war fighting, such as communication, such as surveillance, and also validate our various structures related to logistics, war fighting potential, as well as communication systems.
एआई और सैटेलाइट संचार तकनीक के लिहाज से अहम। संयुक्त अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इनमें नई तकनीकों का समावेश किया गया है जो सैन्य अभियानों के भविष्य को नया रूप दे रही हैं। सैनिक स्वार्म ड्रोन, फास्ट पर्सन व्यू, एफपीवी ड्रोन और लाइटनिंग म्यूनिशन तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सिचुएशनल अवेयरनेस, सटीक हमले और परिचालक लचीलापन को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। वहीं यह अभ्यास तीनों सेनाएं द्वारा उन्नत तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के लिए एक मंच तैयार करता है। इससे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय भी काफी बेहतर होगा। इस्तेमाल के लिए भी ये संयुक्त अभ्यास जरूरी है। एआई और सैटेलाइट संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए यह काफी अहम है, जिसके कमांडरों को युद्ध क्षेत्र का एक समग्र रियल टाइम दृश्य मिलता है। बता दें कि बहुसेवा अभियानों के अनुकूलन में एआई और उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कमांडरों के पास युद्ध के मैदान के व्यापक वास्तविक समय के दृश्य तक पहुंचा हो। यह तकनीकी एकीकरण बलों को अधिक सटीकता, चपलता और समन्वय के साथ कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे संयुक्त बल युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं। यह अभ्यास भारत के अपने पूर्वी सीमांत पर मजबूत और अनुकूलनीय रक्षा मुद्रा बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। विशेष रूप से विकसित क्षेत्रीय गतिशीलता के संबंध में पूर्वी प्रहार का संचालन करके भारतीय सशस्त्र बल भारत की रणनीतिक निवारक क्षमताओं को मजबूत करते हुए भूमि, वायु और समुद्र में निर्बाध बहु डोमेन संचालित करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। रक्षा स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता। यह अभ्यास भारत के पूर्वी इलाके पर एक मजबूत और अनुकूलनीय रक्षा स्थिति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। ऐसे अभ्यास का आयोजन करके भारतीय सशस्त्र बलों ने भूमि, वायु और समुद्र में अपनी क्षमता को और बढ़ाया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना निरंतर सहयोग और नवाचार के जरिए सैन्य उत्कृष्टता में अग्रणी रहने के लिए कार्यरत है, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए यह हमेशा तैयार रहे। एलएसी पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। आपको बता दें कि लद्दाख में भले ही भारत और चीन के बीच सहमति बनी है, डेपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है बाकी एलएसी पर विवाद खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा विवाद तो पूर्वोत्तर के इलाके में। चीन अपने इलाका की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भारत से आगे है। मसलन चीन के पास तिब्बत का पठार की समतल जमीन है, तो भारत के पास ऊंचे पहाड़ और बरसात की चुनौती। खास बात तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तरफ से दावा ठोक जाता है और पूरे एलएसी पर कई ऐसी जगह जहां विवाद अब भी बना हुआ है। इसमें तमवांग के पास यंगत्से फिश टेल 1, फिश टेल 2, अपर सुबानसरी के कई इलाके हैं। हालात फिलहाल शांत हैं, लेकिन अब तक रहेंगे ये कहना तो मुश्किल है। लिहाजा भारतीय सेना खुद को किसी भी युद्ध की स्थिति के खुद को तैयार रखती है और समय समय पर बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम देती है। और इसी तरह का एक बड़ा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार के लिए भारतीय सेना के तीनों अंग द्वारा चलाया जा रहा है।
सबसे ज्यादा ताकत वाले 10 देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, तुर्की, पाकिस्तान, इटली। भारतीय थल सेना की ताकत। भारत के पास 4,500 टैंक, 538 लड़ाकू विमान, जबकि चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। अमेरिका की पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है। रूस की वैल्यू 0.0714 है। वहीं चीन की वैल्यू 0.0722 है। भारत की बात करें तो इसकी रैंकिंग वैल्यू 0.1025 है। पाकिस्तान की वैल्यू 0.1694 है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना के मामले में अमेरिका टॉप पर है। दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और 5वें स्थान पर ब्रिटेन है। भारत ने चौथे स्थान पर अपना कब्जा बनाए रखा है। पिछले साल भी इस सूची में भारत चौथे नंबर पर ही था। 6वें पर दक्षिण कोरिया, 7वें पर पाकिस्तान, 8वें पर जापान, 9वें पर फ्रांस और 10वें स्थान पर इटली है। भारतीय सेना की ताकत। भारत के पास 606 फाइटर्स हैं। इनमें 130 अटैक फाइटर जेट हैं। 264 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। 351 ट्रेनर्स हैं। 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। 6 टैंकर्स फ्लीट है। 889 हेलीकॉप्टर्स हैं। 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। थल सेना के पास 4,614 टैंक्स हैं। 1.51 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं। 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। 3,243 ड्रोन आर्टिलरी है। 702 MLRS रॉकेट आर्टिलरी है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 12 डेस्ट्रॉयर्स हैं। 12 फ्रिगेट हैं। 18 कॉर्वेट हैं और 18 पनडुब्बियां हैं और 133 पेट्रोल बेसल हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना हमेशा से फास्ट रेस्पॉन्डर रही है। कम समय
में साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्स को कम्बोट जोन में उतारना तो कई सैनिक घायल हो गए तो उसे रेस्क्यू करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी को यह दोहराया जा रहा है। इस अभ्यास में दुश्मन के इलाके में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और फिर उसके हिसाब से पूरे ऑपरेशन को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसमें एक रियल ऑपरेशन की रूपरेखा बनाते हुए भारतीय वायुसेना के C-130 से सैनिक और स्पेशल फोर्स के कमांडो को पूर्वोत्तर के किसी भी एयर बेस के लिए LAC के पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कम समय में ट्रांस वैली ट्रम्प मूवमेंट को अंजाम देते हुए कम्बोट जोन तक पहुंचाने की तत्परता देखी गई है और फिर फाइनल असॉल्ट नौसेना की तरह से दुनिया के सबसे बेहतर लंबी दूरी का रेकोनेंस विमान P-8I शामिल हो रहा है। इस अभ्यास भारतीय ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए दोनों के अंगों को तैयार करने और तैयार रहने का एक ट्रायल। पूर्वी प्रहार की एक प्रमुख विशेषता नवीन तकनीकों का एकीकरण है जो सैन्य अभियानों के भविष्य को नया आकार दे रही है। सैनिक स्पॉर्म ड्रोन, फास्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ संचालन और कौशल को निखार रहे हैं जो नाटकीय रूप से स्थिति जन्य जागरूकता, सटीक हमले और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।